और ये सब ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि आपको ट्रांसजेंडर एक्ट के अगेंस्ट जाना पड़ा? ये जो एक्ट है ना, इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों का पहला मुल्क बन गया है और इवन एशियाई मुल्कों का, अफ्रीकन मुल्कों का भी पहला मुल्क बन गया है कि जिसके अंदर LGBT को मुकम्मल हुकूक मिल चुके हुए हैं। यहाँ तक कि वो अपने जेंडर को रजिस्टर भी कर सकते हैं और दो मर्द आपस में और दो औरतें आपस में शादी कर सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह 9 मई 2018 को ये बिल पास हुआ था और 9 मई 18 के बाद 30 मई को शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत जा रही थी और इसमें पेश करने वालों में पेश थे रज़ा रब्बानी, रुबीना खालिद और उसके बाद वो थे, क्या नाम है, वो जो अपना फरजुल्लाह बाबर और ये लोग थे और नवीद कमल, ये खालस जो सेकुलर लिबरल लॉबी है। इन्होंने वो केस पे नून लीग ने उसके साथ मिलके उसको आगे बढ़ाया। तो उसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन की, ए ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन, मैं और आप भी, whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। यानी अगर बचपन में जब मुझे बता दिया गया अगर उसके मुखालिफ है तो मैं उसको चेंज करा सकता हूँ। उसकी बुनियाद पे इस बिल ने जो गलाजत की है, जो रास्ता निकाला है, A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity। वो बंदा जो मैं बच्चा पैदा हुआ हूँ मेल, मुझे डॉक्टर ने कहा ये मेल है, लेकिन बड़े होकर समझता हूँ यार मैं कुछ औरत महसूस करता हूँ तो मुझे औरत की शनाख्त मिलनी चाहिए। इसकी बुनियाद के ऊपर कानून बना, जैसे वो अपने आप को समझता है, जिस सेक्स में फिट करना चाहता है उसके हिसाब से उसका राइट है। इस राइट के साथ क्या करते हैं, recognize as transgender under subsection 1 shall have the right to get himself or herself registered as per self-perceived identity with all the government department including but not limited to नादरा। यानी नादरा में जाके अपना शनाख्ती कार्ड चेंज कर सकता है। 2018 से लेकर 2021 जून तक हमने फिगर्स निकाल के दिखाई नादरा से 26,800 के करीब लोगों ने अपनी जिन्स बदलने की दरख्वास्त दी है, जिनमें से 12,600 कुछ ऐसे हैं कि जो मर्द थे, 3 बच्चों के बाप थे, ये थे, उन्होंने कहा कि हम तो औरत लगती है, हमें औरत का हमारा शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। इसी तरह को 11,000 के करीब जो है औरतें हैं जिन्होंने कहा हम तो मर्द लगते हैं, हमें मर्द का कार्ड जारी किया जाए। इसी तरह को कुछ ख्वाजा सरा हैं, कुछ इस तरह तब्दील हुई। अब इसमें देखें ये जो 26,000 लोग हैं, इनमें से अगर कोई 2 लोग इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास औरत का शनाख्ती कार्ड है, मैं मर्द हूँ, एक के पास मर्द का शनाख्ती कार्ड है, वो मर्द है, ये दोनों शनाख्ती कार्ड जो हैं कारी साहब के पेश होते हैं, कारी साहब उसका निकाह पढ़ाता है, क्योंकि औरत को इतना जाके टेस्ट तो नहीं करना जाके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे पास आप देखें कि इंडिया का एक्ट पड़ा हुआ है सामने, बरतानिया का एक्ट पड़ा हुआ है, तमाम एक्ट्स के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई नहीं करेगा कि ये मर्द है, ये औरत है, ये ट्रांसजेंडर है, लेकिन असल मसला ये है कि मेडिकल बोर्ड को वो नहीं शामिल करना चाहते। हमने सिर्फ ये दरख्वास्त की है, खुसरों का हक है, सब कुछ है, वो लोग चाहते भी, लेकिन मसला ये है कि आप कम से कम और कुछ नहीं तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद सर्टिफिकेट दे। तमाम लोग, आप सोच सकते हैं, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उसने अपनी जिन्स तब्दील कराई हुई है, ह्यूमन राइट्स के अंदर एक्टिविस्ट है, हमारे साथ केस मुकाबले में खड़ा है, 1-2 और किस तरह के खड़े हैं। पाकिस्तान का यानी आप ये रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ उसकी इंटरनेशनल जस्टिस की, ठीक है, इन्होंने कहा पाकिस्तान यूरोप के बाद पहला मुल्क बन गया है कि जिसके अंदर ये हम जिन्स परस्ती और LGBT अलाउड है। और आप सोचें कि तमाम मजहबी जमातें भी वहाँ थी। और कल जो अटॉर्नी जनरल आएगा मेरे आर्गूमेंट्स के मुकाबले में जवाब देने के, क्योंकि 3 पेशों से वो इधर टाल टोल रहे हैं, वो इसको ले जाना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स में। हमने कहा ह्यूमन राइट्स का मसला ही नहीं है, ये तो मसला बेसिकली सेक्स एग्जामिनेशन का मसला है। आज ये तो कोई मसला नहीं है कि आप बेचारे कहते हैं, ख्वाजा सरा कहते हैं कि बड़े आराम से आपकी नौकरी निकले, 2% कोटा ख्वाजा सरा का है, आपने ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड बनाया, आपने नौकरी ली, 2 साल बाद का मैं तो मर्द महसूस करता हूँ, आपने फिर तब्दील करा लिया। आपने 3 बच्चे पैदा किए, अब मैं तो मर्द लगती हूँ, औरत बच्चे जो है किसी और को दोगे। आप माशरे का सत्यानाश कर रहे हैं, इस वक्त तबाह बर्बाद कर रहे हैं इस वक्त। ये है असल इशू। PTI ने 22 अप्रैल 2021 को इसके ऊपर रूल्स बनाए। उन्होंने ये इस रूल्स के अंदर जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज कायम किए हैं, इंक्लूडिंग हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, फेशियल हेयर रिमूवल इंटरवेंशन फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पीच
speech and communication behaviors and adaptation such as genital tucking or packing and chest binding as specified by the World Professional Association for Transgender Health. अगर एक आदमी जो है औरत बनना चाहता है तो औरतों वाले आज़ाद लगाना चाहता है, ये करना चाहता है, सर्जरी बनाना चाहता है, सारा कुछ, इसके लिए बाकायदा सर्विसेज कायम की जाएं। और ये जो है प्रोफेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि वो जो एस्ट्रोजन के टीके लगाते हैं और उसके बाद छातियाँ बड़ी करवाते हैं और सारा कुछ करते हैं, उसकी सर्विसेज कायम ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और उसके बाद वो आगे जाकर उसने कहता है, और ये जो वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर है, इसके जो है इतने मोटे रूल मैंने अदालत के सामने पेश किए। मैंने कहा ये देखें, इस वक्त दुनिया में जितने भी ट्रांससेक्सुअल्स हैं यही तो कर रहे हैं, इसी की बुनियाद पे औरतें बनते हैं और जाकर नजर आते हैं दुनिया के सामने। औरतों वाले कपड़े पहन के ख्वाजा सरा बन के जॉब करे। एक और मैं एक पूरे पाकिस्तान के पॉइंट सुन लें, पूरे पाकिस्तान की आप रिपोर्ट से मंगवाएं कि जितने एड्स में डेथ हुई है उनका चेक करें, कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जितने ये एड्स पे काम कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं कॉर्नर पे डब्बे उठाए हुए, डेरे पे सेफ सेक्स करें, एड्स ना हो। एड्स वाले वो बाहर के पैसे इनको देते हैं। जितने पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आप देखें वो ख्वाजा सरा कोई नहीं है। एक और बात, जितने पाकिस्तान में मर्डर्स हो रहे हैं कराची से लेकर लाहौर तक, पेशावर तक, उनकी ये आपने कलेक्ट करनी है उनकी रिपोर्ट। कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जब वो कपड़े उतारते हैं पोस्टमार्टम के लिए तो अक्सर मुझे फोन आते, जी ये ख्वाजा, ये तो मर्द था, तो मैं कहते भुगतो। अब मीडिया वाले ख्वाजा सरा बोल रहे हैं, हमने कोई ख्वाजा सरा कत्ल आज तक नहीं हुआ। शराफत से घरों में रहते हैं, वो मर्द भी करने नहीं आ रहे थे। अलमास बॉबी की आपने बातें सुनी, ऑब्वियसली अभी आप सारी सिचुएशन आपने देखी आपके सामने। मुल्क पर अल्लाह की लानत बरस रही है कि 5 साल से इस मुल्क में होमोसेक्सुअलिटी का कानून नाफिज है।